सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ कि सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपने 20,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने के। सो प्लीज जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को मस्ट से सब्सक्राइब कर लेना। और चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सही टाइम पर अपना फ्रांसिस पॉल और मिस्टर फिन के आगे आ जाता है और साथ ही साथ हमें देखने के लिए मिलता है अपने फ्रांसिस का एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक। लेकिन यहाँ पर अपने फ्रांसिस के सामने काफी ज्यादा ही फॉक्स मॉन्स्टर्स बैठे होते हैं और यहाँ पर इन सब को देखने के बाद फ्रांसिस बताता है, जब से मैं सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर बना हूँ तब से डी लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मुझे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम के अंदर काफी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं जहाँ लगातार फ्रांसिस को 1 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मेरी वजह से ही सोर्ड हंटिंग स्क्वाड इतनी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। वुड लियोनार्ड और उसकी पूरी फैमिली, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन वहीं पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी लगातार उन सब का सामना कर रहा होता है। हाँ, जब से मैं एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर बना हूँ तब से मेरी बॉडी कम्प्लीटली बदल चुकी है। प्लस में एक हाई लेवल के सीनियर वॉरियर की स्ट्रेंथ पाने के बाद मेरे लिए उन डी लेवल के मॉन्स्टर्स को हराना बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि मैं किसी केक को काट रहा हूँ। और अगर अब मुझे यहाँ पर वापस से सिल्वर क्लावुल्फ मिल भी जाता है तो उसे हराने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। बट यहाँ अपने फ्रांसिस की इतने ज्यादा इंसेन पावर को देखकर मिस्टर फिन और पॉल बोलते हैं, क्या ये सच में फ्रांसिस है? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डरावना है। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी काफी ज्यादा स्पीड में लगातार मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और वहीं पर साथ ही साथ वो बताता है, गुस्से से भरे हुए मैस्टिफ बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो उन इंसानों को कभी भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने उसके पूरे के पूरे टीम को मार दिया हो। और वो जो मैस्टिफ जो पूरे तरीके से म्यूटेड हो चुके हैं, मतलब कि एक प्राइमरी ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि जब तक वो मरेंगे नहीं वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ बताते हुए फ्रांसिस पॉल और मिस्टर फिन से बोलता है, हम उनके पूरे झुंड के साथ सीधा सामना नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें अभी भागना होगा। चलो जल्दी से पहाड़ी पर चलते हैं। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर सभी लोग क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस और पूरी टीम ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर साथ ही साथ मैस्टिफ का झुंड भी नीचे आ जाता है। लेकिन वहीं उसके बाद कैप्टन के सामने बैठकर फ्रांसिस बोलता है, बढ़िया, कैप्टन और अंकल फिन अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। जिसके जवाब में यहाँ पर पॉल बताता है, अच्छा हुआ उनका ट्रीटमेंट सही टाइम पर हो गया, लेकिन मेरी वजह से ही वो लोग ऐसी हालत में आए हैं। वुड और जेड लियोनार्ड, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। लेकिन वहीं उसी के बाद यहाँ पर अंकल फिन फ्रांसिस को बोलने लगते हैं, फ्रांसिस खुद को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि मर्सनरी गिल्ड और लियोनार्ड फैमिली हमेशा से ही एक दूसरे से नफरत करते आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कैरी हमें धोखा देगा। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं पॉल को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है, चिंता मत करो अंकल फिन, जब हम वापस जाएंगे तो हम बदला जरूर लेंगे। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं अंकल फिन को, जो कि पॉल के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस तुमने हम सबको बचाया है, लेकिन सच बताओ आखिरकार तुम अपनी पावर्स को क्यों छुपा रहे थे? क्या तुम ऑलरेडी एक सीनियर स्टार फॉलन लेवल के पीक पर हो? जिसके बाद यहाँ पर पॉल भी हंसते हुए बोलता है, फ्रांसिस तुम कितने ज्यादा मतलबी हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी जबरदस्त पावर है और फिर भी तुमने ये मुझसे छुपाया। और यहाँ पर इन सभी सवालों का जवाब देते हुए फ्रांसिस मुस्कुराकर बोलता है, अंकल फिन आप मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे पीक तक पहुँचने में तो अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बस यहाँ पर ये बात है कि मैं स्किल्स को बहुत ज्यादा जल्दी ही सीख लेता हूँ। और अब यहाँ पर जो मेरी ली फ्लैश की स्किल है वो प्रैक्टिशियन लेवल पर पहुँच गई है, और साथ ही साथ जो मेरी शैडो स्वॉर्ड स्किल है वो भी ऑलमोस्ट अप्रेंटिस लेवल तक पहुँच गई है। और यहाँ पर इन सब बातों को सुनकर अपने पॉल और अंकल फिन को काफी ज्यादा बड़ा शौक लगता है। जिसके बाद फिर वो चिल्लाकर बोलते हैं, क्या तुमने अभी यहाँ पर ये बोला कि तुम स्किल्स को सीखने में थोड़े ज्यादा फास्ट हो? लेकिन अंकल फिन उसने तो शैडो आर्ट सिर्फ 1 महीने पहले ही सीखनी स्टार्ट की है और वो ऑलरेडी अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच गया है। फिर यहाँ पर हमें स्टोरी टेलर बताता है, स्टार फॉलन वॉरियर के लिए हमेशा से मजबूत बॉडी, अच्छे वेपन्स और स्किल सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो ऑर्डिनरी वॉरियर्स होते हैं उनके लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करने से भी ज्यादा स्किल्स को सीखना मुश्किल होता है। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं अंकल फिन को, जो कि बोलते हैं, ओह आखिरकार मैं उससे कितना ज्यादा जेलस हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ई लेवल की मूवमेंट स्किल के प्रैक्टिशियन लेवल पर होता तो वो जो म्यूटेटेड मैस्टिफ है अब वो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात नहीं
होता। जिसके बाद यहाँ पर पोल हंसते हुए बोलता है, अंकल फिन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रांसिस काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आप फिर भी उसे एक रूकी की तरह ट्रीट कर रहे थे। बट अचानक से ही हम वहाँ पर देखते हैं अपने कैप्टन के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होना स्टार्ट होता है, जिन्हें देखते हुए फिर यहाँ पर फिन हंसकर बोलता है, कैप्टन क्या वो यहाँ पर लेवल अप करने वाले हैं? वाह, ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद फिर पोल बोलता है, अगर वो यहाँ पर ग्रैंड लेवल तक पहुँच जाते हैं तो हम यहाँ पर वुड लियोनार्ड को काफी अच्छे से रीपे कर पाएंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से स्टोरी टेलर आकर बताता है, जो ग्रैंड लेवल तक पहुँच जाते हैं वो सीनियर लेवल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और यहाँ पर किसी भी सिटी के अंदर ग्रैंड लेवल वॉरियर को सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अंकल फिन कैप्टन की स्टोरी बताते हुए बोलते हैं, सीन गेल बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया था जब वो अपने टीममेट्स को एक छोटे से मॉन्स्टर्स के अटैक से बचा रहा था, लेकिन तब वो ज्यादा यंग हुआ करता था। लेकिन उसकी इंजरी के बाद यहाँ पर उससे कहा गया कि वो कभी भी ग्रैंड लेवल तक नहीं पहुँच पाएगा, और फिर उसी के बाद यहाँ पर उसने स्वॉर्ड हंटिंग स्क्वाड बनाई। जिसके बाद उसने रेगुलरली रेनबो माउंटेन के ऊपर हंटिंग शुरू कर दी, और वो हमेशा से ही फाइट के अंदर सबसे पहले घुसने वाला होता था, क्योंकि बस वो इन सब मौकों का फायदा उठाना चाहता था ताकि वो खुद को ट्रेन करके जल्दी से जल्दी ग्रैंड लेवल तक पहुंच पाए। लेकिन वो इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से मुझे भी लगता था कि वो कभी भी ग्रैंड लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसका एडवांसमेंट इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो सच में काफी ज्यादा लकी था। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अंकल फिन काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वो वापस से फ्रांसिस को बताते हैं, और तुम भी फ्रांसिस बहुत जल्दी एडवांस करने वाले हो, जिसके लिए तुम हमेशा अपना बेस्ट देना। और यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनते हुए पोल हंसकर बोलता है, हमारी छोटी सी स्क्वाड में ग्रैंड लेवल के वॉरियर्स होंगे, और जब वो टाइम आएगा तो स्वॉर्ड हंटिंग स्क्वाड एक ग्रैंड लेवल स्क्वाड बन जाएगी। लेकिन वहीं उसी के बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, अंकल फिन क्या यहाँ पर कोई और भी ऐसा मेथड है जिससे हम जल्दी से जल्दी ग्रैंड लेवल पर पहुँच जाएं, वो भी बिना ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारे? जिसके जवाब में यहाँ पर अंकल फिन बैठकर फ्रांसिस को बताते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को डिफीट करना ये काफी ज्यादा कॉमन मेथड है ग्रैंड लेवल को अचीव करने के लिए, लेकिन हाँ सिर्फ यही एक मेथड नहीं है। पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि जो इंसानों का एडवांसमेंट है वो भी मॉन्स्टर्स के म्यूटेशन जैसा ही है, और यहाँ पर स्टार फॉलन नाइट के बाद दुनिया के सभी क्रीचर्स जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड हैं उन सभी में ही म्यूटेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं वो इरिटेट होने पर म्यूटेटेड होते हैं, जबकि जो स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं वो इंटेंस बैटल्स ढूंढते हैं अपने हायर लेवल तक पहुँचने के लिए। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो अभी भी रेगुलरली चेंज हो रहा है, और ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ग्रैंड लेवल तक पहुँचने के, और ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ग्रैंड लेवल तक पहुँचने के और भी तरीके हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर इतना सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, चलो अब मुझे ये देखना होगा कि मेरा वॉरियर सिस्टम मुझे कोई क्लू देगा या फिर नहीं, जब मेरे सभी एट्रीब्यूट पॉइंट लगभग 99 तक पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं अब एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर हूँ, तो मुझे हायर लेवल के एनिमीज को चैलेंज करने पर ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और जिस स्पीड से मैं अभी पॉइंट्स को ऑब्टेन कर सकता हूँ वो आगे चलकर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर अपना पोल आराम से सो रहा होता है, लेकिन अंकल फिन और फ्रांसिस कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा उड़ने वाले मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। और मेरे ख्याल से आपने इन मॉन्स्टर्स को पिछले एपिसोड में जरूर से देखा होगा, जिसके बारे में मुझे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर शॉक होते हुए फ्रांसिस बोलता है, ऐसी जगह पर फॉक्स वेल्टियर्स क्यों आए हैं, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं एक फॉक्स को जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और उसे देखने के बाद फ्रांसिस सोच रहा होता है, उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को हैंडल करना जमीन वाले मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले यू नो कि क्या करना है। हाँ, बस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से बता देना। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। सो वेल हम नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं अब की बार यहाँ पर अपना पोल भी उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के अटैक को देखकर फ्रांसिस चिल्लाकर बताता है, ये सभी लोग 3 डायरेक्शन से आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर डायरेक्ट पोल पर अटैक करने के लिए चले जाता है, लेकिन यहाँ पर पोल भी काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर पाता है। बट अपना फ्रांसिस तब तक वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, तब तक वो मॉन्स्टर्स ऊपर उठ जाते हैं, और उन्हें उड़ता हुआ देख फ्रांसिस वापस से बताने लगता है, वो पहले यहाँ पर इंजर्ड पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फ्लाइंग बीस्ट हैं, ये काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें डील करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी
कैजुअलिटी होने वाली है। बट वहीं उसके बाद हम देखते हैं अंकल फिन को, जिनकी कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है और उसके बाद फिर वो यहाँ पर बताते हैं ये फ्लाइंग मॉन्स्टर्स बाकी के मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, चाहे वो सेम लेवल के ही क्यों ना हो, और इनकी जो नजर है वो भी दूर तक जाती है, जिसकी वजह से ये सच में बहुत ज्यादा परेशान करने वाले बीस्ट हैं। डी लेवल के फॉक्स विल्टर्स बहुत तेज होते हैं, जिसकी वजह से वो अकेले कभी भी हंट नहीं करते। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना पोल भी घबराते हुए बोलता है अंकल फिन ये जगह बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर किसी केव को ढूंढना होगा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अंकल फिन बताते हैं फॉक्स वेल्ट्योर के बारे में एक और परेशान करने वाली बात ये है कि वो लोग ग्रुप में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनका लायर भी आसपास होना चाहिए। यहाँ पर हमें टारगेट किया गया है, अगर हम बिना किसी प्लान के इधर उधर मूव करते हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिलहाल यहीं पर अपनी पोजीशन को बनाए रखना काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है फिन सही कह रहे हैं, वो तीनों मॉन्स्टर्स हमारी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर कैरी कैश जैसे ही इलाइट स्काउट यूजुअली उन उड़ने वाले मॉन्स्टर से डील करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दूर से अटैक करने वाला कोई भी वेपन नहीं है। लेकिन इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस शॉक होते हुए सोचता है रुको, दूर से अटैक करने वाला वेपन। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से वो तीनों मॉन्स्टर्स नीचे आकर इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल बोलता है अपनी शील्ड यूज करो, शायद हम थोड़ी देर तक और यहाँ पर टिक पाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर फिन अंकल बोलते हैं कैप्टन शायद जल्दी से उठ जाएं, ग्रैंड वॉरियर के लिए इन मॉन्स्टर से डील करना थोड़ा आसान काम होता है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स धीरे धीरे कर नीचे आना स्टार्ट करते हैं, बट वो वापस से अपने फ्रांसिस को टारगेट ना बनाते हुए पोल और फिन पर अटैक करते हैं। बट इस बार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रांसिस एक वेपन को उनकी तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर्स में दो मॉन्स्टर को वो अटैक लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इस वेपन को देखते हुए शॉक होकर फिन बोलते हैं आखिरकार वो कैसा वेपन है। जिसके जवाब में पोल बोलता है ये तो वो चीज है ना, हाँ ये स्मार्ट है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बताता है मैं तो इस बारे में लगभग भूल ही गया था कि वो वेपन जो मैंने लियोनार्ड फैमिली से लिया था ये इस सिचुएशन के लिए सच में काम का है। फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पर बचता है फाइनली एक मॉन्स्टर, उसके लिए फ्रांसिस जंप करते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इस तरीके से देखकर मॉन्स्टर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस से फ्रांसिस दो और मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है, लेकिन जो फाइनल मॉन्स्टर होता है वो यहाँ से जाने लगता है, और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये मॉन्स्टर्स पहले ही पीछे हट रहे हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर अंकल फिन चिल्लाकर बोलते हैं फ्रांसिस उसका पीछा करो, तुम्हें उस फॉक्स वेल्ट्योर को मारना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉक्स वेल्ट्योर मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बदला लेने वाले मॉन्स्टर होते हैं, और यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का लायर आसपास ही होना चाहिए, और अगर हमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया तो ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस पोल से बोल कर जाता है कैप्टन और अंकल फिन का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को जो कि बिल्कुल फॉक्स वेल्ट्योर के पास पहुँच जाता है। जिसके बाद फिर वो वापस से ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है लगता है अगर ये बीस्ट ऐसे ही उड़ता रहा तो खून बहने की वजह से ये थक जाएगा। जिसके बाद जब ये जैसे ही उतरेगा मैं उस पर आसानी से अटैक कर दूंगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही फ्रांसिस यहाँ पर आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है वो वापस से बोलता है सोचने पर तो ये जगह काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। और उसके बाद जैसे ही मॉन्स्टर थोड़ा नीचे आता है फ्रांसिस बोलता है यही अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद इतना बोलने के साथ वो वापस से अपने डैगर को उसकी तरफ फेंक देता है। जिसके बाद फिर वो फाइनली एक हिट में मारा जाता है। इसके बावजूद कि मैं एक टीम का अटैकर हूँ मैं अब कोई भी टारगेट मिस नहीं करूंगा जैसे पहले करता था। और इतना बोलने के साथ ही वो मॉन्स्टर डायरेक्ट आकर नीचे गिरता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इस बार यहाँ पर एक केव के आगे गिरता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर फ्रांसिस बताता है ये जगह तो फॉक्स वेल्ट्योर का लायर है। और उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर धीरे धीरे कर फ्रांसिस अंदर का नजारा देखने लगता है। मुझे पता था आखिरकार ये जगह वही है जहाँ पर सिल्वर क्लावुल्फ था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे फॉक्स वेल्ट्योर होते हैं, जिन्हें देखते हुए यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है इसमें हैरानी वाली बात कोई भी नहीं है कि ये जगह मुझे थोड़ी फेमिलियर लग रही है, लेकिन आखिरकार वो टेरिफाइंग ओरा कहाँ गया? तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मॉन्स्टर ज्यादा देर के लिए यहाँ पर नहीं थे? जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को एक लाइट दिखती है, और उसे देखते हुए फ्रांसिस बताता है ये तो शायद से स्टार सीड है। हाँ, इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो लाइट है वो बिल्कुल स्टार सीड की तरह सेम है। इसका मतलब ये है कि वो ट्री म्यूटेटेड है और उसने अभी यहाँ पर एक नए स्टार सीड को जन्म
जन्म दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स एक साथ गैदर हुए थे। लेकिन जिस तरीके का ये ट्री है उसके हिसाब से डेफिनेटली इसके ऊपर जो सीड लगा होगा वो लगभग डी लेवल से तो ज्यादा का ही होगा, जैसे कि वो सी लेवल का हो सकता है। और अगर सच में ये सीड यहाँ पर सी लेवल का निकल जाता है तो ये चीज तो बिल्कुल प्राइसलेस हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं ट्री को, जिसमें से काफी ज्यादा इंटेंस और रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। चलो मुझे अब ऐसा लगता है मेरी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से सभी फोक्स वेल्टियोर मेन गेट की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा अलग चीजें नोटिस होती हैं और उसी वजह से वो लोग उधर की तरफ जाने लगते हैं। बट अचानक से ही बीच रास्ते में अपना फ्रांसिस उन्हें मार देता है। जिसके बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो मैं लगभग पहुँच ही गया हूँ, बस अब मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा ताकि मैं उसे देख सकूं। जिसके बाद डायरेक्ट अपना फ्रांसिस अपनी रोप को ट्री में फंसा देता है। जिसके बाद फिर वो आगे बढ़कर रोपिंग करते हुए बोलता है, मॉन्स्टर कैचर तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, बस इसे मुझे एक बार मॉडिफाई करना होगा, उसके बाद ये बढ़िया बन जाएगा और साथ ही साथ एक नए वेपन के अंदर भी चेंज हो जाएगा। और वैसे भी ये कैनोपी काफी ज्यादा बड़ी है, एक छोटे से टाउन से तो काफी। लेकिन आखिरकार ये कौन सा लेवल है, क्योंकि ये जो ट्री है वो काफी ज्यादा मैसिवली म्यूटेटेड है। जिसके बाद धीरे धीरे कर फ्रांसिस आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। जिसके बाद फिर उसे फाइनली ग्रीन ऑरा दिख जाता है। तो ये एक स्टार सीड है जिसके अंदर से काफी ज्यादा ग्रीन लाइट निकल रही है, बल्कि नहीं ये तो एक सी लेवल का स्टार सीड है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस स्टार सीड को, मतलब कि ये वाला स्टार सीड पिछले वाले स्टार सीड से बढ़िया है जो कि अपने फ्रांसिस ने कंज्यूम करा था। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।